हम लोग पीएच मान और उससे संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। ये यूपी बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे ज़रूर हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है। अभी तक आप पढ़े ना पढ़े, उसमें कौन सी परिभाषा आएगी नहीं आएगी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ पीएच वाले में आज जो पढ़ोगे आप उसमें से 2 नंबर के सवाल ज़रूर आएंगे आप। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बच्चों यहाँ पे शब्द लिखा गया है जल का आयनिक गुणनफल, यानी जल भी आयनित होता है। जब हम जल हमारा क्या होता है H2O। जब हम जल को आयनित रूप में देखते हैं तो वहाँ से हमें H+ और OH- मिलता है। आप ध्यान दीजिए, आपको H+ और OH- मिलता है। H+ क्या है? अम्ल है। H+ क्या है? अम्ल है। और OH+ किसे दिखाता है? क्षार को, है ना। यानी जो जल हमारा है यह अम्ल की तरह और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। हम जल को उदासीन मानते हैं। क्या मानते हैं? उदासीन मानते हैं। जल को क्या मानते हैं? उदासीन। और जो सारी परिभाषाएं हमारी हैं अम्ल और क्षार की, इसी जल के आधार पर और आगे के जो टॉपिक हैं हमारे, इसी के आधार पर परिभाषित होंगी। और सारी चीज़ें आगे जो हम बताएंगे इसको ध्यान से देखिएगा। तो जल के बारे में हम बताएं तो आप जानते होंगे कि जल यानी कि अगर विद्युत है, विद्युत धारा का अगर जल में हम प्रवाह करें तो आप देखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जल में, पानी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और हम ये देखे थे कि विद्युत धारा का प्रवाह उसी में होता है जो आयनित हो जाए, वैद्युत अपघट्य होता है ना। हमने सुना था कि जो वैद्युत अपघट्य होगा उसी के जलीय विलयन में या किसी अन्य विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यहाँ पे जल क्या है? जल भी हम एक कह सकते हैं कि एक वैद्युत क्या है? एक वैद्युत अपघट्य है। यह भी जो है आयन देता है। ये भी क्या देता है? आयन देता है। वह कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है और OH- आयन देता है। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो जल है, अगर जल के आप 500 या 600 लाख, कितने लाख? अगर आप जल के 500 से 600 लाख अणु ले लो, यानी 500 से 600 H2O ले लोगे, तो आपको एक अणु जो है, एक इतना अणु अगर आप ले लिए तो आपको एक अणु आयनित रूप में मिलेगा। किस रूप में? आयनित अवस्था में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? आयनित अवस्था में। यानी 5 से 600 लाख अणुओं में से एक अणु ऐसा होगा जो H+ और OH- के रूप में मिलेगा। तो बच्चों बच्चों इस जल को हम उदासीन मानते हैं। क्या मानते हैं? उदासीन। क्यों? क्योंकि जितना हमारा अम्ल है उतना ही हमारा क्षार है। जल हमारा क्या है? उदासीन है। तो जो जल का आयनिक गुणनफल है, परिभाषा क्या कह रही है? जल हो गया H2O का आयनिक माने आयन के रूप में H+ और OH-, यानी H+ और OH- से क्या हो गए? आयन। यानी आयन का गुणनफल, यानी इसका और इसका गुणनफल क्या कहलाएगा? जल का आयनिक गुणनफल कहलाएगा। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो एक दो लाइन लिख लेते हैं पहले कि जल के 500 से 600 लाख अणुओं में से एक अणु आयन के रूप में पाया जाता है। आयन के रूप में पाया जाता है। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि एक अणु जो है इतनी संख्या में से एक अणु क्या आयन के रूप में पाया जाएगा। तो जो हमारा जल है इसको लिख लेते हैं, ये H2O है। और आप जानते हो कि आयनन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसलिए हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया के चिन्ह को दर्शाया। यहाँ से जब आयनन होगा तो H+ मिलेगा और OH- मिलेगा।
इसको आप हाइड्रोजन आयन बोलते हो, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हो। इसको हम लिख देते हैं नाम जल, और इसका नाम हाइड्रोजन आयन, और इसका नाम हाइड्रोक्साइड आयन। क्या नाम है? हाइड्रोक्साइड आयन है। तो आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए एक चीज पढ़े थे कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में एक साम्यावस्था स्थापित होती है। तो वहाँ पे एक चीज आप देखे थे, जो साम्यावस्था स्थापित होती है उसमें एक साम्यावस्था स्थिरांक आया था। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साम्यावस्था स्थिरांक। क्या? स्थिरांक। साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर आपने देखा था, क्या देखा था कि जो उत्पाद बने हैं उनके सांद्रताओं का गुणनफल लिखना है आपको। अगर आप ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख देते हो तो इसका मतलब यहाँ पे आपने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखी है। ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और गुणे OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। आप के कैसे निकालते थे? के होता था उत्पादों के सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारक के सांद्रताओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हमारा एक ही अभिकारक है जल, यानी H2O की सांद्रता। H2O की सांद्रता। बच्चों अगर हम इसको तिरछा गुणा करें तो ये हमारा H+ गुणे OH माइनस ये बराबर आ जाता है K और गुणे H2O। अगर इसको बटे 1 करके हम तिरछा गुणा करेंगे तो इसका गुणा होकर ये हमारा आ जाता है। बच्चों हम जानते हैं, हम यहाँ पे जान रहे हैं, देखो 500 से 600 लाख अणुओं में से एक अणु केवल आयनित हो रहा है, एक अणु टूट रहा है। यानी जो इसकी सांद्रता है जल की, ये क्या है? नियत है। हमें पता है कि भैया 500 से 600 अगर अणु ले लो आपको एक आयन मिल जाएगा, यानी ये नियत है। तो इसको हम, ये भी नियत है, ये भी नियत है। आप जानते हो अगर आप 4 गुणे 5, 4 तो निश्चित संख्या होती है, 5 भी निश्चित संख्या है। अगर दो निश्चित संख्याओं का आपस में गुणा कर दे तो एक नई और निश्चित संख्या मिलती है। 4 पंचे 20, 20 भी आपकी क्या है? एक निश्चित संख्या है। तो ऐसे ये भी एक निश्चित है, स्थिरांक है, नियतांक है। यह भी एक नियतांक हो गया। क्यों नियतांक हो गया? क्योंकि 500 से 600 में हमें पता है 1 मिलेगा। तो भैया हमें पता है 500 से 600 में 1 मिलेगा, यानी नियत है, इसका आयन नियत है, यानी इसकी सांद्रता नियत है। अर्थात ये दोनों का गुणनफल एक नई नियत संख्या बन जाएगी। उसको हम नाम दे रहे हैं, ये हमारा H+ और OH माइनस बराबर, इसको हम नाम दे रहे हैं KW। क्या नाम दे रहे हैं? KW। बच्चों जहाँ पे KW है, KW को हम जल का आयनिक, क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं KW हमारा। ठीक है, ये भी एक नियतांक है। इतना आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। हो गया बच्चों? इसके आगे KW का मान कितना होता है? जब ये नियतांक है तो इसका मान कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर KW का मान नियत व 1 गुणे 10⁻⁻14 होता है। ये आप याद रखेंगे। नहीं याद रखेंगे तो हम इतनी बार पढ़ेंगे कि ये याद हो ही जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर KW का मान क्या होता है? नियत होता है। और वो कितना होता है? 10⁻⁻14। बच्चों इस लाइन को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। हम आपको इस पर सवाल देंगे, और
और वो सवाल आपके लिए नहीं, जो 12th में पढ़ेंगे, BA BSc कर रहे होंगे, IIT की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी मान्य होगा। और उम्मीद करते हैं अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या 25 डिग्री ताप पर KW का मान नियत व इतना होता है। अगर हम कह दें 30 तो 30 पे कुछ और होगा बच्चों, 40 कह दें तो कुछ और होगा, 50 कह दें तो कुछ और होगा। अच्छा, अगर हम 25 पे कह रहे हैं इतना है तो 30 पे क्या होगा, 30 पर इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा बच्चों, 30 पर इससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो तापमान बढ़ाने से आयनन बढ़ जाता है, यानी इससे 30 पर मान ज़्यादा होगा। अगर हम कहते हैं 40 पर कितना होगा, तो 40 पर इससे मान और ज़्यादा होगा, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है। तो बच्चों ये ध्यान देना, ये 25 डिग्री तापमान हमारा रूम का तापमान होता है, सामान्य तापमान होता है। इसीलिए उस दशा में कहा जा रहा है कि नियत और इतना होता है। लेकिन अगर तापमान बदल दिया जाए तो इसका मान भी क्या होगा, आपका बदल जाएगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। तो हम बच्चों यहाँ पे KW का मान रख देंगे, तो आप इसको याद रखेंगे कि H प्लस ये सांद्रता है और गुणे OH माइनस ये भी सांद्रता है, गुणे ये बराबर हो जाता है 10⁻⁻14। क्या जाता है 10⁻⁻14। अतः यहाँ पे लिखेंगे आप, अतः जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयनों, हाइड्रोजन आयनों व हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे KW से व्यक्त किया जाता है, KW से व्यक्त किया जाता है, और इसका मान निश्चित तापमान पर निश्चित होता है, निश्चित तापमान पर निश्चित होता है। बच्चों आप ये जो समीकरण लिखे थे H2O, ये टूटा था हमारा H प्लस और OH माइनस में, यानी जितना H प्लस उतना ही OH माइनस, जितना H प्लस उतना ही OH माइनस है। बच्चों जितना H प्लस उतना ही OH माइनस है, अर्थात अगर हम इसमें H प्लस और OH माइनस लिख दें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, H प्लस के स्थान पर H प्लस और OH माइनस, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं। अतः यहाँ लिख देते हैं H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता की क्या है, बराबर है। तो यानी इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो H प्लस के स्थान पर H प्लस और OH माइनस के स्थान पर भी H प्लस, और ये 1 गुणे 10⁻14, ये आपका क्या हो जाएगा, H प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको ऐसे लिख दीजिए 10⁻14। 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। ऐसे अगर हम H प्लस निकालेंगे तो H प्लस बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, 10⁻7 आ जाएगा, 10⁻7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10⁻7। तो आपको एक समीकरण ये रखना है कि H प्लस और OH माइनस की सांद्रताओं का गुणनफल एक निश्चित संख्या होती है, जिसका मान 1 गुणे 10⁻14 के बराबर होता है। और दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा समीकरण, कि उसमें जो H प्लस आयन मिलता है वो बराबर होता है किसके, OH माइनस आयन के, और ये भी एक निश्चित संख्या होता है, कितना, 1 गुणे 10⁻7, 1 गुणे 10⁻7, ये आपको याद रखना है। और यहीं पे हमारा जल का आयनिक गुणनफल समाप्त होता है। बच्चों आप ध्यान से लिख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगली महत्वपूर्ण हेडिंग हमारी है pH मान।
यहीं से आपका सवाल बनता है इस केमिस्ट्री के चैप्टर में। आइए देखते हैं पीएच मान किसे कहते हैं। इससे पहले हम लोग जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकाले थे वो आया था हमारा 1×10⁻⁷। इसको हम लोग मात्रक लिखते हैं मोल प्रति लीटर। क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर। ऐसे हमारा OH मान आया था कितना? ये भी हमारा 1×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर ही आया था। तो बच्चों, जब विलयन अम्लीय हो, क्षारीय हो या कैसा भी हो, उस विलयन की सांद्रता यानी उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है उसे व्यक्त करने के लिए सोरेंस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक पैमाना बनाया। पैमाना मतलब जैसे आप 100 सेंटीमीटर की लंबाई को आप मानते हो कि 1 मीटर है, तो एक पैमाना हमारा है। और इतने बड़े भार को आप 1 किलोग्राम मानते हो, तो ये एक पैमाने बनाए गए हैं जिसके आधार पर हम द्रव्यमान, लंबाई और सारी चीज़ें नापते हैं। ऐसे अगर किसी विलयन के हमें बताना है कि वह कितना ज़्यादा अम्लीय है, कितना ज़्यादा क्षारीय है, या दूसरे शब्दों में हम कहें उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, उसे व्यक्त करने के लिए हम पीएच मान का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए एक पैमाना प्रस्तुत किया जिसे पीएच पैमाना या पीएच मान के नाम से कहते हैं। तो पीएच मान कुछ और नहीं है, बस ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक पैमाना है। तो बच्चों, पीएच जो मेन इसकी परिभाषा है वो उन्होंने ऐसे बताया कि किसी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पीएच के रूप में व्यक्त करनी है तो पीएच बराबर उन्होंने एक फार्मूले के रूप में व्यक्त किया, ये माइनस ये लघुगणक लॉग, इसका जो आधार होगा वो 10 होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। यहाँ पे क्या होगी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। बच्चों, ये पीएच है, इसी फार्मूले का हमें उपयोग करना है बार बार, और यहीं से हमें विलयन के सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता या पीएच जो भी पूछा जाएगा हम निकालेंगे। इसे हम परिभाषित करते हैं, तो कैसे परिभाषित करेंगे? ध्यान से देखिए क्या परिभाषित कर रहे हैं हम लोग? पीएच क्या है? पीएच किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये क्या है? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अर्थात किसी विलयन का पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखें यहीं से, किसी विलयन का पीएच कामा उसमें उपस्थित किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का 10 के आधार पर
लघुगणक 10 के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, तो बच्चों ये हमारा पीएच है। इसी प्रकार से हम लोग पीओएच को भी परिभाषित कर सकते हैं। पीओएच ये भी हमारा सेम वही होगा, केवल हाइड्रोजन के स्थान पे OH आ जाएगा, माइनस log ऑन बेस 10 पढ़ते हैं इसको, H प्लस के स्थान पर OH माइनस। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? सेम इसी प्रकार से, किसी विलयन का अब की बार POH उसमें उपस्थित हाइड्रोजन के स्थान पे हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो आइए इसकी भी परिभाषा हम लिख लेते हैं। तो जो सोरेंस ने परिभाषा या पैमाना बनाया कि पीएच हम किसे कहेंगे, वो यही सूत्र है। तो पीओएच की परिभाषा लिख लेते हैं। किसी विलयन का पीओएच उसमें उपस्थित अब की बार हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता का 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के क्या होता है? बराबर होता है। तो बच्चों ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो हेडिंग है पीओएच और पीएच मान, ये आपकी परिभाषा हो गई। पीएच बराबर माइनस log ऑन बेस 10 और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये कुछ नहीं, अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप इसी को परिभाषित कर देंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का 10 के आधार पर लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। कौन? पीएच। अगर OH होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन बोल देंगे आप। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले जल का ही पीएच और पीओएच निकालते हैं, क्या होता है आइए देखते हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग के रूप में लिख लीजिएगा कि जल का पीएच तथा पीओएच मान, जल का पीएच तथा पीओएच मान। तो हम जानते हैं कि जल में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो कितनी होती है? 10⁻⁻⁷ अभी हम बताए थे, मोल प्रति लीटर। तो हमारा जो पीएच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीएच बराबर सूत्र हमारा माइनस log ऑन बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये बराबर हो जाएगा आप यहाँ पे माइनस log ऑन बेस 10 H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? 10⁻⁻⁷। तो 10⁻⁻⁷ लिख देंगे। अब आप जानते हो कि अगर log होगा तो log में जो घात होती है, घात पूरी आगे आ जाती है, तो बराबर ये माइनस हमारा पहले से था। जो घात होती है बच्चों, इसको एक बार हम लोग फार्मूले के रूप में देख लेते हैं क्या होता है। अगर log है, log यहाँ पे कुछ भी आधार हो और यहाँ पे अगर लिखा गया है a की घाते b, तो इसको हम लिख देते हैं b आगे आके गुणा हो जाता है b log a। ये एक सूत्र आप याद रखेंगे। दूसरा बच्चों कि अगर कहीं पे आपको दिया गया है log 10 की घात 5
और इसका जो आधार है ये भी सेम है, यानी 10 ही आधार है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 तो आगे आएगा इस सूत्र के अनुसार। तो हमारा बचेगा क्या, ए के स्थान पे क्या है 10 और आधार हमारा क्या है 10। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हम log 10 का मान निकाल रहे हैं किस पर, उसी के आधार पर 10 के आधार पर। तो जहाँ कहीं भी आपका आए log a और उसी का आधार हो तो उसका मान आप याद रखेंगे कितना होता है 1 होता है बच्चों। बच्चों आपको 2 सूत्र मिला, log a अगर जो घात है वो घात यहाँ पे आगे आके गुणा हो जाएगी और जो बचेगा उसका log हो जाएगा, और एक उसी संख्या के आधार पर log का मान 1 होता है। तो ये आप याद रखेंगे, लिख लीजिएगा बच्चों। आप कुछ और याद रखिए, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला क्या कि log, ये तो आप देख ही चुके हो कि b आगे आ जाएगा, घात आगे आ जाएगी तो log a बचेगा, a बचेगा। और अगर सेम आधार पर log लिया जाए उसी का तो उसका मान 1 होता है। दूसरा log, अगर आधार 10 है और 2 का मान लिया जाए, आपको 10 से ही खेलना है क्योंकि आपकी परिभाषा में केवल क्या है आधार 10 है, तो log 2 का मान आप याद कर लेंगे 0.3010 या 0.30 10 पढ़ लेंगे ऐसे अपनी सुविधा के अनुसार। और log 3 का मान आपका हो जाएगा 0.4771। ये आप याद रखेंगे। और जानकारी के लिए, अगर log 10 का मान पूछा जाए आपसे तो log 10 का मान क्या होगा, 10 का मान उसी के आधार पर कितना होगा 1। और अगर log हम 100 का मान निकालें तो क्या होगा, उसी के आधार पे 10 के आधार पे। तो आप जानते हो कि log 100 को लिख सकते हैं 10 का वर्ग और आधार 10 हमारा, और घात क्या होगी आगे आ जाएगी, तो ये 2 log क्या बचेगा 10 आधार 10। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2। यानी जितनी संख्या में 0 होगी उसका मान उतना ही होगा। तो हम आपसे जल्दी जल्दी पूछें, 10 का log 10 के आधार पर 1, 100 का 2, 1000 का 3, 10,000 का 4, तो उसी पे आधार का मान कितना होगा, जितना 0 उतना उसका मान। ये आप याद रखिए और मैथ में आप पढ़े भी होंगे। चलिए तो अपने हम पुराने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे हमने जल का पीएच और ओएच निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया। वहाँ पे हमारा आया -log 10 की घाते -10। ये कहाँ से आया, क्योंकि आप जानते हो कि जल में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी होती है, ये घात कहाँ आ जाएगी आगे, तो ये माइनस पहले से और ये -7 घात आगे आ गई पूरी। तो बचेगा क्या आपका log 10 ऑन बेस 10। तो ये कितना मान हो जाएगा 1। तो पीएच कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस से माइनस गुणा होगा तो 7, यानी जल का पीएच कितना होता है 7। इसी तरह से जल में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी होती है, ये भी 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। तो बच्चों POH बराबर क्या हो जाएगा, ये भी परिभाषा हमारी कहती है कि -log ऑन बेस 10 H प्लस के स्थान पे OH माइनस। ये -log ऑन बेस 10 OH माइनस की सांद्रता आपकी 10⁻⁷ है। फिर से घात आगे आ जाएगा तो आप समझ सकते हो कि POH बराबर फिर से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जल के लिए आप याद रखेंगे कि जल के लिए pH बराबर POH बराबर 7। ये आप याद रखेंगे बढ़िया से, pH बराबर POH बराबर 7। आइए एक चीज़ और देखते हैं, जल से ही संबंधित है, आप लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं। बच्चों जल का आयनिक गुणनफल आप पढ़े थे, वो क्या था आपका H प्लस और OH माइनस
ये 10 घाते माइनस 14 आया था। तो यहाँ पे हम दोनों पक्षों का लॉग ले रहे हैं, दोनों पक्षों का 10 के आधार पर लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो हमारा हो जाएगा बाएं पक्ष में लॉग H प्लस और गुणे में OH माइनस की सांद्रता बराबर लॉग, यहाँ पे आधार 10 होगा, भूलिएगा मत, आधार 10 और 10 घाते माइनस 14। बच्चों एक सूत्र आप और लिख लीजिएगा कि जहाँ कहीं भी आपको लॉग में दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हो, लॉग में दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हो, तो ये हो जाता है लॉग में पहली संख्या प्लस लॉग में दूसरी संख्या। अगर दो संख्याओं का गुणनफल लिखा है तो वो क्या हो जाता है, लॉग में पहली संख्या और प्लस लॉग में दूसरी संख्या। और अगर दो संख्याओं का भाग हो तो भाग के स्थान पे आप माइनस लिख देंगे, केवल लॉग में पहली संख्या माइनस लॉग में दूसरी संख्या। ये दोनों सूत्र भी आप लिख करके याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों का गुणनफल है, तो गुणनफल के लिए क्या होगा हमारा log a प्लस log b, यानी इन दोनों को हम अलग अलग करके log के साथ लिख सकते हैं। तो हमारा log 10 ऑन बेस और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस log OH माइनस की सांद्रता ऑन बेस 10 बराबर, यहाँ पे ये क्या होगा 10 घाते 14 जो माइनस के रूप में वो कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, और बचेगा क्या 10 ऑन बेस 10। बच्चों ये क्या हो जाएगा, log H प्लस आधार 10 है आपका, log 10 OH माइनस, ये पूरा मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से बचेगा क्या -14। तो हम इसे इस माइनस को इधर ला रहे हैं, या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करने पर, जब ऋण से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस log ऑन बेस 10 H प्लस, और ये भी प्लस क्या हो जाएगा माइनस log ऑन बेस 10 OH माइनस, और ये माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा +14। बच्चों ये क्या लिखा है, माइनस log H प्लस की सांद्रता 10 के आधार पर, और इसे आप जानते हो क्या कहते हैं, अरे हमारा pH तो यही है, माइनस log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और pH क्या है माइनस log OH आयन की सांद्रता ऑन बेस 10। तो यानी हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं pH, और प्लस इसकी जगह पे लिख सकते हैं POH, ये बराबर हो जाएगा आपका 14। तो अगला सूत्र आप याद रखेंगे pH प्लस POH बराबर 14। ये आपके pH के रूप में अंतिम सूत्र है, और इस पर हम आधारित कुछ प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, निगमन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों ठीक है, मिटा रहे हैं हम। तो बच्चों आप pH देख चुके हो, pH से संबंधित हम स्केल देख लेते हैं कि pH स्केल आखिर क्या है। तो बच्चों जब हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहाँ पे लिख रहे हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये हमारा मोल प्रति लीटर में होगा, ये मोल प्रति लीटर में होगा, और यहाँ पे इसका हम लोग pH लिख लेते हैं, pH क्या होगा, और साथ में एक कॉलम और बना लीजिए POH का भी। चलिए, तो अगर हम लोग देखें कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 घाते 0 हो, 10 घाते 0 मतलब क्या 1 हो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो कितनी भी बड़ी होगी वह 1 बन जाएगी। तो इसका pH क्या होगा,
इसका पीएच आप सीधा देखिए ध्यान से, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं और आप नोट करते जाइएगा। ये हमारा सूत्र है पीएच का। पीएच बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का 10 के आधार पर लघुगणक का ऋणात्मक मान। ये माइनस log, इसका मान क्या होगा 10 घाते माइनस 0, सॉरी 10 का आधार 10 की घात 0। ये 0 जब आगे आएगा तो 0 से गुणा होगा तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0। ये पूरा क्या आ जाएगा 0। यानी यहाँ से एक चीज़ और मिली आपको, 10 की घाते 0 का मतलब क्या होता है 1। 10 की घाते 0 का मतलब क्या होता है 1, अर्थात 1 का log क्या होता है 0 होता है। जैसे 10 का log क्या आया था 1, तो 1 का log 0। तो 10 घाते अगर 0 सांद्रता है हाइड्रोजन आयन की तो हमारा पीएच क्या आएगा 0। तो पीओएच क्या आएगा, आप जानते हो पीएच और पीओएच दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। अगर पीएच हमारा 0 आ गया तो पीओएच क्या आएगा, पीओएच आएगा हमारा 14। अगला, अगर हम 10 घाते माइनस 1 सांद्रता कर दें, 10 घाते माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1। ये हमारा पीएच क्या आ जाएगा, फिर से यहीं पे आपका -1, तो ये आके -1 गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1। यहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा इसका 1। यानी जितनी घात माइनस में है वही प्लस के रूप में पीएच हो जा रही है। यहाँ पे 0 थी घात, पीएच 0, यहाँ पे घात -1 प्लस के रूप में +1, वही क्या होगी इसकी पीएच। तो पीओएच क्या होगा, अगर पीएच 1 तो दोनों का योगफल 14 होना चाहिए, तो पीओएच क्या होगा 13। 10 घाते -2, इसको हम लिख सकते हैं 0.01। तो आप समझ सकते हो जितनी घात माइनस में वही पीएच क्या हो जाएगा प्लस में। तो घात कितनी है -2, तो पीएच कितना हो जाएगा 2, क्योंकि वो घात आगे आएगी, ये आगे आएगा तो माइनस से गुणा होगा तो 2 होगा, बाकी बचे हुए का मान 1 होगा। तो -2 का घात 10 की घात -2 का पीएच 2, तो पीओएच कितना होगा 12, क्योंकि दोनों का मान जोड़ करके 14 होना चाहिए। ऐसे 10 घाते -3, ये 0.001 होगा, पीएच 3 होगा, ये कितना होगा 11। 10 घाते -4, 0.0001, पीएच 4, ये कितना 10। 10 घाते -5, 0.00001, पीएच 5, ये कितना 9। 10 घाते -6, 0.00001, पीएच 6 और ये 8। 10 घाते -7, 0.0000001, पीएच 7, पीएच के साथ। अगला 10 घाते -8 करेंगे, 0.0000001, 3 4 3 7 1 8, पीएच आपका कितना हो जाएगा 8 और पीएच कितना आ जाएगा 6। इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों हम। ऐसे 10 घाते -9, 10 घाते -10, 10 घाते -11, 10 घाते -12, 10 घाते -13 और 10 घाते -14। जब 9 होगा तो पीएच 9, इसको आप लिख सकते हो 0.008, 0 लगाएंगे आप, 2 2 4 2 6 2 8 1, फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 0 0 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9 1। इसमें आप 10 0 लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। इसको आप लिख सकते हैं 0.000 5 6 7 8 9 10 11 1, 0.000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 0.000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1। जब 10 घाते -10 होगा पीएच 10, 10 घाते -11, पीएच 11, 12 13, और जब 10 घाते -14 होगा तो पीएच 14। हमारा यहाँ पे पीएच कितना होगा 5,
तो 10 तो POH 4, 11 तो POH 3, फिर 2 और POH 14 पे 12 पे 2, 13 पे 1 और 14 पे 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करिएगा जो ये लिख रहे हैं हम। ये हमारा जो 7 वाला है, इसको PA7 किसका था? PA7 किसका था? जल का। तो इसी के आधार पे जो हमारा पैमाना बन रहा है वो कि हम pH के आधार पे कब कहेंगे कि अम्ल है, कब कहेंगे क्षार है। तो आपको पता है pH और POH दोनों बराबर है और ये जल के लिए होता है। और जल में जानते हो जितना H प्लस उतना OH माइनस, यानी दोनों बराबर हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? उदासीन। तो हम लोग 7 अगर pH आया तो उसको कहेंगे क्या है? उदासीन है। अगर किसी विलेन का 7 pH आया तो वो क्या होगा? उदासीन। या दूसरे शब्दों में POH 7 आया तब भी वो क्या होगा? उदासीन होगा। और आप जब pH मान 14 की तरफ बढ़ोगे, pH 14 की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे क्षारीयता होती है। क्षारीयता बढ़ती है। क्षारीयता क्या होती है? बढ़ती है। और अगर आप 7 से नीचे जाओगे यानी 0 की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है। बच्चों ये क्यों होता है? हम थोड़ा सा आपको बता दें कि इधर जाने पर pH तो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा इसको आप बना लीजिए, उसके बाद हम बता दे रहे हैं। तो अगर pH 7 होगा तो वो विलेन कैसा होगा? उदासीन। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वह विलेन क्षारी होगा। जितना ज़्यादा विलेन उतना ही क्षारी, जितना कम pH उतना ही अम्ली। pH जितना ज़्यादा 7 से उतना ज़्यादा क्षारी, जितना pH कम उतना ज़्यादा अम्ली। तो यहाँ पे हम अभी एक चीज़ बता नहीं रहे हम आपको कि क्यों कम वाला ज़्यादा अम्ली होगा और ज़्यादा वाला क्षारी क्यों ज़्यादा होगा। लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि आप अगर pH 6 पाए हो और कोई pH 5 पाया है तो इसका मतलब जिसका pH कम होगा उसका अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। यानी उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। वो कैसे होगी अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि इसको हम मिटाना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि जिसका pH कम वो ज़्यादा अम्ली, यानी 6 से ज़्यादा अम्ली या ज़्यादा सांद्रता वाला कौन है? 5 है। 5 से ज़्यादा अम्ली कौन है? 4। 4 से ज़्यादा अम्ली कौन है? 3। 3 से ज़्यादा अम्ली कौन है? 2। 2 से ज़्यादा अम्ली कौन है? 1। और सबसे ज़्यादा अम्ली कौन है? 0। यानी ये प्रबल अम्ल है, सबसे अधिक अम्लीय है। ऐसे जब हमारा POH बढ़ेगा तो हमारी क्षारीयता बढ़ेगी। जब pH बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगी। इसका मतलब हम कहेंगे कि 8 और 9 में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है? क्षारी कौन है? अरे हम जाने जब कम वाला अम्लीय ज़्यादा तो ज़्यादा वाला क्षारीय ज़्यादा। यानी अगर 8 और 9 में अगर 8 हमारा अम्लीय ज़्यादा हो गया तो 9 क्या हो गया? क्षारीय ज़्यादा हो गया। 10 उससे ज़्यादा क्षारी, 11 और ज़्यादा क्षारी, 12 और ज़्यादा क्षारी, 13 और ज़्यादा क्षारी और 14 सबसे ज़्यादा क्षारी। ठीक है बच्चों, आप बना लिए होंगे। यही हमारा pH स्केल है। तो अगर 7 से कम है pH तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा pH है तो क्षारी। हम मिटा रहे हैं इसको। और एक चीज़ हम बता रहे हैं कि कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए यहीं पे। जैसे अगर हम कहें आपसे, आपके हम कक्षा 6 के अनुभव को चेक करें तो आप बताइए 10 घाते -5 और 10 घाते -6 में कौन बड़ा है? 10 घाते -5 और 10 घाते -6 में कौन बड़ा है? बच्चों जब 10 की घात या किसी की भी घात अगर धनात्मक होती है, क्या होती है? धनात्मक। किसी की भी घात अगर धनात्मक होती है तो धनात्मक के रूप में जो घात की सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी अगर धन है तो ये हमारा क्या है? 10 घाते 6 बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस के रूप में है तो 10 घाते 6 ज़्यादा है किससे? 10 घाते 5 से।
लेकिन बच्चों यही क्रिया जो है माइनस के रूप में उलट जाती है। 10 घाते -6 वहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 घाते 5 से छोटा बन जाएगा, 10 घाते -5 से छोटा। यानी अगर 10 घाते -5 सांद्रता है और 10 घाते -6 सांद्रता है, तो आपकी सामान्य गणित कक्षा 6 वाली कहती है कि अगर घातें धनात्मक हों तो बड़ी घात जो है छोटी वाली घात से संख्या में बड़ी होगी, अगर घातें ऋणात्मक के रूप में हो तो जो छोटी वाली संख्या होगी वह बड़ी होगी, यानी 10 घाते -5 बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, 10 घाते 6 से। तो जब 10 घाते -5 बड़ा है 10 घाते 6 से, अर्थात जो विलयन में सांद्रता 10 घाते -5 रखेगा उसकी सांद्रता इससे क्या होगी, अधिक होगी, यानी इसमें आयन की सांद्रता ज़्यादा, इसमें आयन की सांद्रता कम। तो अगर ये ज़्यादा अम्लीय है तो पीएच इसका कितना आएगा, 10 घाते 5 का 5 आएगा। तो यही कारण था कि पीएच कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है, पीएच बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो बच्चों चलिए आप इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद इसे कुछ सवालों के साथ इसके उपयोग के साथ समाप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखिएगा, एक विलयन में H+ बराबर 1 × 10 घाते -4 है, 4 इसको लिख लीजिए मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का आपको बताना है पीएच, पीओएच तथा प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए। एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, 1 × 10 घाते -4 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का पीएच कितना होगा आपको बताना है, पीओएच कितना होगा तथा उसकी प्रकृति कितनी होगी। एकदम मुझमानी सवाल है बच्चों, आपको ये बहुविकल्पी में मिलेगा भी, बोर्ड में ये बहुविकल्पी में आएगा, तो इसे हम बहुविकल्पी की तरह ही करेंगे। चलिए इसको पहले पूरा लगा लेते हैं एक बार। तो आप जानते हो आपको जो दिए हैं उसको पहले लिखना है। ये दिए हैं 1 × 10 घाते -4, या इसको हम लिख सकते हैं 10 घाते -4, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जानते हो कि पीएच बराबर सूत्र हमारा log ऑन बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो माइनस log आधार 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 10 घाते -4। घात क्या होगी, आगे आएगी तो एक माइनस पहले से, और 10 घाते -4 घात के रूप में आगे आके गुणा होगा, यहाँ पे बचेगा आपका 10, उसका आधार भी 10। ये जब गुणा होगा तो 4 होगा और इसका मान 1 होगा, यानी जो आपके विलयन का पीएच है वो क्या है, 4 है। तो यहीं से आप पीओएच निकाल सकते हो, कितना होगा, क्योंकि आपको पता है पीएच और पीओएच का मान जोड़ करके 14 होता है, तो यानी आपका पीओएच क्या होगा 10 होगा। अच्छा, आपको बताना है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है। प्रकृति बताने के लिए आप ये ध्यान देंगे कि जो विलयन है अगर उसमें पीएच 7 से कम आया तो क्या होगा, अम्लीय। तो विलयन में हमारा जो पीएच आया वो कैसा आया, 4 से कम, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकृति क्या, प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, अम्लीय। प्रकृति कैसी है, अम्लीय, अर्थात जो विलयन हमें दिया गया वो क्या है, अम्लीय। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है, 10 घाते जो भी माइनस के रूप में होगा वही प्लस के रूप में पीएच हो जाएगा, और बाकी आप 14 में से घटा दोगे पीओएच आ जाएगा। अगर पीएच 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, किसी
किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता 1×10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है तो विलयन का वही फिर से pH, pOH तथा प्रकृति बताइए। आपकी बार आपको जो दिया गया वो हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड माने OH माइनस दिया गया है। आपका सवाल है किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड माने आपकी बार आपको OH माइनस दिया है, इसकी सांद्रता कितना दी गई है 1×10⁻⁹, तो इसको हम लिख ले रहे हैं 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर, ये दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि pH और pOH ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारा pH कब निकलता है, जब हमें H+ दिया होता है, और pOH कब निकलेगा, जब हमारा OH माइनस दिया होगा। तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि ये जो सवाल दिया गया है इसमें हमें OH दिया गया है, OH माइनस दिया गया है, तो यहाँ से आप pH के फार्मूले को नहीं लगाएंगे कि pH बराबर log H+, ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोक्साइड दिया है तो आपका pOH दिया है, pOH निकालने के लिए आप pOH का फार्मूला लगाएंगे। तो pOH बराबर क्या होगा आपका, pOH बराबर -log, फार्मूला आपका सेम ही है, बस OH माइनस आ जाएगा। तो pOH बराबर -log 10, यहाँ पे रखेंगे 10⁻⁹, ये घात आगे आ जाएगी और बाकी सब मिला के ये हो जाएगा। तो pOH बराबर कितना आ जाएगा 9। जब pOH 9 आ गया तो pH क्या आ जाएगा, दोनों का योग कितना होना चाहिए 14, तो 9 और 5 बचा, तो pH कितना आ जाएगा हमारा 4। अब बताइए विलयन कैसा होगा। तो विलयन की प्रकृति बताते समय आप pH को ध्यान में रखेंगे, pOH को नहीं। अगर pH 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। तो प्रकृति कैसी होगी हमारी, ये भी हमारी क्या है अम्लीय। तो आप इसको मुझमानी देखिए, 10⁻⁹ क्या दिया गया है OH आयन, तो OH माने pOH, तो pOH जो घात है वही प्लस में, तो pOH बराबर 9, तो pH बराबर 14। और अगर pH 5, अगर pH 5 है तो प्रकृति कैसी होगी अम्लीय होगी। बच्चों अगला सवाल देखते हैं। बच्चों आपके बोर्ड में 2 सवाल है, आप इनको ट्राई करिए और सोचिए। देखिए आपकी बार कहा जा रहा है कि 2×10⁻⁷ मोल प्रति लीटर वाले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले विलयन का pH और pOH तथा प्रकृति बताइए। तो आप अपने सूत्र के आधार पर चलेंगे। जब आपको केवल सीधा 10 घाते दिया हो तो आप सीधा उसको बोल देंगे कि 10⁻⁷ मतलब pH 7। लेकिन अगर उसके साथ कोई अंक 2, 3 या 4 से गुणा हो जाए तो ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे। देखिए तो आप अपने सूत्र पे आइए। तो pH बराबर आपका सूत्र कहता है कि माइनस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का 10 के आधार पर लघुगणक। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दी गई है उसका मान रखिए 2×10⁻⁷, आधार कितना 10। बच्चों अभी आपको हमने एक सूत्र बताया था कि अगर लॉग है और 2 संख्याओं का गुणनफल के रूप में है तो वह बदल जाता है उनके अलग अलग लॉग के साथ योगफल के रूप में, यानी लॉग पहले का लॉग प्लस दूसरे का लॉग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल हो रहा है तो आपका हो जाएगा माइनस, इस माइनस को ऐसे आगे रहने दीजिए,
माइनस log 2 फिर प्लस log 10⁻⁷। ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा आपका माइनस, ऐसे आगे रहने दीजिएगा। log 2 का मान हम आपको याद करवाए थे। log 2 का मान क्या था? 0.3010। और log 3 का मान भी हम आपको याद कराए थे, कितना था? 0.4771। तो log 2 आ गया। तो log 2 का मान आपको याद है, कितना हो जाएगा? 0.3010। फिर प्लस ये 10⁻⁷ है तो घात आगे आ जाएगी, तो -7 बचेगा क्या आपका? 10। इसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस, आपका बाहर है ये 0.3010, इसका मान पूरा 1 हो जाएगा और इस माइनस का मान प्लस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, यानी ये मान आपका -7 हो जाएगा। आप जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके साथ का मान ज़्यादा है इससे, तो इसमें से इसको घटाइए तो ये आपका माइनस पहले, तो जो इसमें से घटाएंगे आप तो ये आपको मिलेगा। हमें उम्मीद करते हैं कि ये घटाना आप कर ले जाएंगे, तो हम सीधा लिख रहे हैं कि आपका आएगा 6.698 यही आएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 7.000, तो आप ऐसे घटाएंगे 0.3010, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा? ये आपका 10 होगा, 10 में से जाएगा तो 9, ये बचेगा 9, यहाँ पे 9, और ये 9 बचेगा तो 9 में से 3 जाएगा 6, ये बच्चों 9 होगा, ये 9 होगा। और ये साथ में बड़े वाले का चिन्ह माइनस, ये घट करके हमारा आया 6.699, और माइनस का गुणा होगा प्लस, तो आ जाएगा 6.699, ये हमारा pH आ गया। तो अगर pH ये आ गया तो इसको आप अगर 14 में से घटाओगे तो आपका pOH कितना आ जाएगा? pH कितना आ जाएगा? आप 14 में से घटा के लिख ले जाएंगे तो आपका आएगा 7.3010। अब बताइए प्रकृति क्या होगी? प्रकृति आप देखेंगे pH के आधार पे, pOH नहीं देखेंगे, तो pH आपका 7 से कम है, तो 7 से कम है तो हमारा क्या होगा? ये प्रकृति यहाँ पे लिख लेंगे आप, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। आपकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय, प्रकृति हो जाएगी आपकी अम्लीय। अगला सवाल है आपका, कुछ करना नहीं है आपको, बस जो पहला फार्मूला आप पढ़े थे कि log 2 का गुणनफल है तो वो योग हो जाएगा, बस इसी के रूप में लिख के थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान रखते हुए अगर सरल करेंगे तो आ जाएगा। किसी विलेन का pH 3 है, तो बच्चों pH दिया गया है हमको कितना? 3। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पूछा जा रहा है हमसे, जो पूछा जा रहा है OH माइनस की सांद्रता। उससे पहले आप बताइए कि pH अगर 3 है तो pOH कितना होगा? 11 होगा। pH कितना होगा? 11 होगा। और विलेन कैसा होगा? अगर pH 7 से कम है, दिख भी रहा है 3 है, तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो बच्चों जब आपको pH दे करके या pOH दे करके हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी जाए, इसे हम ऐसे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग लिया जाता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार, ये माइनस इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -pH, ये बराबर बचेगा आपका log 10H+, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर
तो ये चीज़ 10 के घात के रूप में हो जाती है। जब आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर कोई ये संख्या है, ये मान लीजिए कोई सी है, जब हम एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग में क्या होता है, ये जो b है, जो आधार है, आधार, या एक चीज बताइए सर ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, गुणे 1। और आप एक जानते हो क्या होता है, एक होता है उसी संख्या का उसी के आधार पर लघुगणक। तो इसको हम लिख सकते हैं c log आधार b, यानी b का ही b के आधार पर लघुगणक, ये लिख सकते हैं ना। तो अच्छा, हमने एक के स्थान पे सी तो सी पहले से था, एक के स्थान पे log b ऑन बेस b लिखा। आपका ये बाएं पक्ष में log a ऑन बेस b था, बराबर दाहिने पक्ष में हो गया c log b ऑन बेस b। इसका मान 1 होगा, आप पता है, क्योंकि c से 1 में गुणा करोगे तो c आएगा। ये आपका log a ऑन बेस b है। आप जानते हो जो आगे होता है वो कहाँ से आया होता है, इसके घात के रूप में जो था वही आगे आया है, तो हम फिर से इसको घात बना दें, तो ये आपका हो जाएगा log b की घात c ऑन बेस b। और ध्यान से देखिए, तो जो ये log है, log b इधर भी है, log b इधर भी है, तो इसको आप काटेंगे नहीं, आपस में समझ लेंगे कि ये पूरी चीज़ जो है आधार के रूप में, log के रूप में समान है, तो बची हुई चीज़ भी आपस में समान होगी। यानी आपका जो बचा हुआ चीज़ है a बराबर b की घात c, ये भी क्या होगा, आपस में समान होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे जो संख्या थी हमारी, ये c जो है, यानी जो a था, a बराबर बन गया जो आधार था उसकी घात, जो यहाँ पे बची हुई संख्या थी। तो हम अगर इसको अगर वैसे लिखें, तो जो ये पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ देखो कहाँ गई थी, यहाँ पे ये पूरी चीज़ ये थी ना c, ये पूरी चीज़ कहाँ गई थी, जो यहाँ पे नीचे आधार था उसकी घात बन गई थी। तो ये पूरी चीज़ किसकी घात बनेगी, 10 की, और वो किसके बराबर हो जाएगी, इसकी। यानी यहाँ से हमारा बनना चाहिए h प्लस बराबर 10 की घात कितना, माइनस ph, यही बनना चाहिए। तो यही बनेगा भी, तो उसी को हम लोग ये पूरा गणित ना कर करके हम सीधा लिख देते हैं दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर। तो एंटी लॉग लेने पर ये आपका h प्लस बराबर, आप सीधे सीधे इस पूरे को जो भी यहाँ पे होगा पूरा, वो आधार वाले की घात बन जाएगा, तो माइनस ph। तो ये आप एक सूत्र और याद रखिएगा, अगर आपको pH दे करके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी जाए। चलिए ठीक है बच्चों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे अगर हमें OH माइनस की सांद्रता पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस PO। तो आपको pH दिए हैं 3 है, तो pH अगर 3 दिए हैं तो pH कितना हो जाएगा आपका 11, क्योंकि दोनों का योगफल 14 होना चाहिए। अब सीधा इसका मान रख दीजिए, तो OH माइनस की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10 घाते माइनस 11 क्या, मोल प्रति लीटर। अगर आपसे H प्लस की भी पूछे होते तो हम निकाल लेते हैं उसको भी, H प्लस की सांद्रता बराबर 10 घाते माइनस pH कितना आपको दिए हैं 3, ये भी क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। बच्चों आप समझ गए होंगे, जो भी सवाल है उनको आप करिएगा अच्छे से।